हाँ? वो में रहते थे, हम बंगले में रह गए। आपका छे है, क्या कितना दिए रहे जिसे पास 2.5 लाख रुपए दिए थे। नहीं, जिसे पास करा रहे उन्हें कितना दिए? चुनावी रंजिश है और चुनाव तक उनकी बेल नहीं होगी, न होने देंगे भाजपा वाले। करोड़ों महिलाएं, सब गरीब, कोई वहाँ दबंग या कोई माफिया या कोई अमीर आदमी कोई दिखाई नहीं दिया। और एक किनारे कुर्सियाँ लगी हुई थी भैया, सभी लोग बैठे थे। ऐसे शख्स आप जौनपुर में बता दीजिए। बार नेताओं को कोई चरित्र नहीं होता। नहीं, जगदीश सोनकर भी थे, सपा में थे, भाजपा में आए हैं। सुषमा पटेल भी बसपा में थी, उसके बाद यही ने कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, औकात देख लो। एक समय एक सपा बसपा सरकार रहती ना, 9 बजे के बाद व्यापारी लोग घर भागते थे, भागो जल्दी छिड़ैती हो जाएगा। हम बताए कैंडिडेट, पिछली बार सपा 5 सीट मात्र पाई थी, 5 सीट। इस बार सपा मात्र 2 पे रहेगी। आजमगढ़ मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश लड़ेंगे तब तो सीट कन्फर्म है, नहीं और कोई लड़े तो वो भी गई सीट। पुल को मोबाइल के बाद इनकम लगाइए। एक पुल खाली, बस एक ही पुल ही इनका। नहीं, अखिलेश ने सभी किया तो अखिलेश चले क्यों गए ये बताइए, चले क्यों गए? लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की बात करें तो सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तो चुनाव प्रचार कर ही रही हैं और कुछ प्रत्याशी तो घोषित हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशियों की घोषणा अभी शेष है। फिलहाल हम लोग जौनपुर में थे और जौनपुर में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो घोषित हो चुके हैं, लेकिन सामने की जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल हम लोग माहौल जानने पहुंच चुके हैं जौनपुर में कि क्या माहौल है लोकसभा 2024 के चुनाव का। आइए चलिए लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या मोदी सरकार फिर से बनेगी या फिर कोई विपक्ष की पार्टी या फिर इंडिया का गठबंधन की सरकार बनेगी। भाई साहब, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव 2024 में जौनपुर में? क्या मोदी सरकार फिर से आएगा? अभी तो ऐसा कोई माहौल नहीं भैया। अब देखिए क्या होता है। क्या माहौल है तब? माहौल मिला जो सबका ठीक ठाक चल रहा है। अब देखिए किसके साथ ताज बनेगा। अच्छा, अरे तो आप भी जनता में क्या माहौल लग रहा है? चौराहे पर आप लोग भी बात कर रहे होंगे या फिर लोगों की बातें सुन रहे होंगे, क्या लग रहा है? नहीं, थोड़ा अभी चर्चा, चुनाव का चर्चा जौनपुर में हो ही नहीं रहा है। कहाँ अभी धनंजय सिंह थे तो बड़ा चर्चा चल रहा था। भाई वो तो जौनपुर प्रचार कर रहे थे, वो तो जौनपुर प्रचार कर रहे थे। हाँ, तो वही चुनाव प्रचार वही तो होता है प्रचार। मोदी सरकार रही है, मोदी सरकार रही है। हाँ, वो कहाँ हो? काहे कि नहीं, बहुत कुछ किए हैं वो। जैसे बताइए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको बताइए। सबका साथ सबका विकास, राशन मुफ्त राशन। सबका साथ सबका विकास है। यस यस, एकदम एकदम। वो कैसे हो? हाँ? वो में रहते थे, हम बंगले में रह गए। आपका छे है। क्या बात है? कितना पैसा मिला है? 3 पास करवाए हैं हम। अपने भाई का, अपने माई का, अपना भी पास कराए, बन गया। पैसा कितना दिए रहे जिसे पास? 2.5 लाख रुपए दिए थे। नहीं, जिसे पास करा रहे उन्हें कितना दिया? वो उनको नहीं दिए। 5-5 हजार। 5-5 हजार। मतलब देख लीजिए, घपलेबाजी चल रही है। पहले मिल तो गया। नेता मंत्री लोग आवास में रहते थे, अब जनता आवास में रहना शुरू कर दिया है। वो भी प्रधानमंत्री के आवास में रह रहे हैं। मतलब खुश है उनके काम से? हाँ, लोग आए तो खुश है। चलिए, राशन मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो अयोध्या का राम मंदिर बना है, इस पे तो सारा वोट पूरा जाने की उम्मीद है। 100%। मतलब मंदिर बनने से वोट पड़ेगा भाजपा? एकदम पूरी तरह 100%। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार सोनकर। उमेश कुमार जी हैं, यहीं जौनपुर के ही रहने वाले हैं। तब कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह है मैदान में? एकदम सही बताइए, धनंजय सिंह की बड़ा चर्चा चल रही थी, अगर वो रहते मैदान में तो क्या जीत जाते हैं? नहीं, मुश्किल था। अच्छा, काहे हो? नहीं जीत जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अलग है। अच्छा, क्योंकि वो रहते तो जीतते हैं। अब चलेगा, पत्नी लड़ेंगी तो जीतेंगी? हाँ, मुश्किल है। मुश्किल है ये नहीं। मतलब वो रहते तो वो रहते, उनकी हर आदमी का अपना महत्व होता है। अब मोदी हर कोई नहीं बन जाएगा ना, समझ रहे हैं ना आप भी? मोदी से मतलब पसंद है एकदम 100%। मतलब मकान मिल गया है। ये बताइए, महंगाई लग रहा है मार्केट में कि महंगाई है? सब है, लेकिन महंगाई भी है, विकास भी है, और मतलब सब चीज है। अच्छा, महंगाई के हिसाब से काम भी है ना। काम कर रहे हैं, काम के हिसाब से महंगाई सब चलते रहेगा। कोई तकलीफ नहीं है उनके राज्य में। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग जो है, इसमें हम लोग बाबा केदार वीर द्वार पे खड़े हैं और आज देखिए भंडारा भी लोगों के सौजन्य से किया जा रहा है। भैया, क्या माहौल लग रहा है जौनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर? कलकत्ता से आए, बंगाल का बात करिए। अच्छा, मतलब कोई दान दक्षिणा में आए हैं? हम लोग कलकत्ता से आए। अच्छा, चलिए, वहाँ क्या माहौल है? ममता बनर्जी के बड़ा लोग कहते हैं का हाल रहता है, इस साल तो नहीं जाएगी, नेक्स्ट साल तो जरूर चल जाएगी। अच्छा, मतलब लेकिन इस बार तो रहेंगे?
क्योंकि सभी लोग कलकत्ता से आए हैं क्या? हाँ, हम लोग जितना 6 जन लोग कलकत्ता ही के हैं। अच्छा अच्छा। और हम लोग बीजेपी भी वहाँ हम लोग वोट देते हैं। अच्छा। हम लोग जो वहाँ कोर्सिनल बीजो हो जा हाँ। वहाँ बेस्ट 1 नंबर काम करता है। अच्छा, यहाँ कैसे आप लोग को ये हम लोग मतलब का- बना कि हम लोग को थोड़ा दान वान? ये वाला जो हम लोग का देवी देवता है हम लोग का गुष्टी परिवार का है। अच्छा। जौनपुर का, इसीलिए हम लोग बाबा दादा का जमाना से हम लोग यहाँ से आते हुए हैं। अच्छा, अच्छा। उनसे हम लोग का टच है यहाँ। चलिए देखिए, कोलकाता से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और ये कहते हैं कि वहाँ पर भी ये लोग बीजेपी को वोट देते हैं। एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? एडवोकेट लग रहे हैं। ये बताइए, माहौल क्या लग रहा है जौनपुर में? बढ़िया बढ़िया। लोकसभा चुनाव की क्या माहौल लग रहा है? सपा जीत रही है बहुत तगड़े वोट से। हाँ। सपा का तो अभी कोई कैंडिडेट भी नहीं आया है। उससे क्या हुआ, सिकला रही है। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आएगा मैदान में सपा से? कुछ अनुमान लग रहा है? आप लोग मार्केट में टहल रहे होंगे तो। सिकला रेड्डी। हाँ। अच्छा, मतलब धनंजय सिंह की पत्नी है? हाँ। अच्छा। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि तो अब आपको क्या लगता है कि हाईकोर्ट से उनको जमानत वगैरह का कुछ मतलब प्रावधान चल? चुनावी रंजिश है और चुनाव तक उनकी बेल नहीं होगी, न होने देंगे भाजपा वाले। अच्छा, ठीक है, चुनाव के बाद? चुनाव के बाद उनकी बेल हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब उनको क्या केवल चुनाव में रोकने के लिए ऐसा किया गया है क्या? ऐसा ही है। अच्छा। बीजेपी चाह रही है कि जो है चुनाव लड़ेंगे धनंजय तो जीत जाएंगे बहुत अंतर से, इसलिए उनको अंडर कर दिया गया। अब जो है बाहर आने में उनको चुनाव के बाद ही आएंगे। अच्छा, ये बताइए, सपा के तो तमाम और भी लोग मैदान में हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए। अभी ये लोग तो अभी सपा से तो जुड़े नहीं थे, अचानक दे देंगे तो कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए सपा के? नहीं, नाराज नहीं होंगे, इसलिए उनका जो है वर्चस्व है हाँ। और वो चुनाव लड़ने लायक हैं धनंजय सिंह। अच्छा। लेकिन धनंजय सिंह नहीं रहे, जेल चले गए हैं, तो उनकी पत्नी अगर लड़ेगी तो जो है जीतेगी। अच्छा, मोदी लहर यहाँ काम नहीं करेगा तो? कोई नहीं काम करेगा। हाँ। धनंजय सिंह जो है गरीब तबके के लोगों के साथ हैं और कोई ऐसा नेता नहीं है जो धनंजय सिंह के साथ काम किया। हाँ। कौन सा 60%? धनंजय का 60% वोट जो है हाँ। गरीबों का, अच्छा। जिसके साथ वो जो है गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं, इसीलिए गरीबों के साथ शादी विवाह रही सूद में दाना पानी पैसा रुपया से मदद करते हैं। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दबंग किस्म के आदमी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? दबंग नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। वो जो है गरीबों के मसीहा हैं। चलिए, 43 केस उन पे दर्ज हैं। अभी पहली बार जो है कि उनको मतलब जेल में पहली बार उनको जाना पड़ा, मतलब ऐसे किसी में सजा हुई है अभी तक इसमें? चुनावी रंजिश के लेकर जेल में जाना पड़ा उनको। सब गवाह हॉस्टाइल हो गए थे, सब गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। कोई उनके खिलाफ वादी मुकदमा भी मुकर गया था। वादी मुकदमा भी अपने प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया। न तो हमारा अपहरण हुआ, न हमारे कनपड़ी पे धनंजय सिंह ने रिवॉल्वर लगाई। कब ये अभी हुआ है? अभी नहीं, जेल जाने के केस के इन्वेस्टिगेशन में वो वादी मुकदमा जो था वो भी जो है हॉस्टाइल हो गया। अच्छा। वो अपने आप, न उसको कोई दबाव था, न उसको कोई पकड़ के ले गया कि तुम चलो ऐसा कर दो। वो अपने आप जाके अपनी बातों को वापस लिया था। फिर से ये तो फिर दोबारा कैसे ये फिर घटनाएं घटित हो गई? उसमें जो है अब क्या बताएं, चुनावी रंजिश को लेके हुआ है। मतलब आप चुनावी रंजिश इसको मान रहे हैं? मान रहे हैं ना, यही सब लोग मान रहे हैं। पूरा उसी की पकड़ है, उसी की मजिस्ट्रेट सुनते हैं, मतलब पब्लिक पुलिस सुनती है। ऐसे व्यक्तियों के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि लोग कहते हैं दबंग, आप कभी भी उनके आवास पे अगर आप कभी गए होते? नहीं, लोगों के द्वारा जो हम लोग सुनते हैं वही आप लोगों से सवाल कर बताऊं कि आपने जौनपुर शहर में बहुत से नेता हुए, पुराने से लेकर नए भी, लेकिन जितनी भीड़ गरीबों की उनके दरवाजे पे लगती थी, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, मैं एक बार गया था देखने, तो वो अंदर थे, लेकिन दोनों तरफ पता सैकड़ों महिलाएं, सब गरीब, कोई वहाँ दबंग या कोई माफिया या कोई अमीर आदमी कोई दिखाई नहीं दिया। और एक किनारे कुर्सियाँ लगी हुई थी, भैया सभी लोग बैठे थे। ऐसे शख्स आप जौनपुर में बता दीजिए। केपी सिंह भी रहे हैं सांसद, श्याम सिंह भी रहे हैं सांसद। ऐसा कोई नेता नहीं है जैसे उनका ये दायित्व था कि जो हम तपित परेशान वर्ग के लोग हैं उनकी जहाँ तक हो सके हम मदद करें। चाहे वह विवाह का फंक्शन हुआ, चाहे 13वीं का फंक्शन हुआ, चाहे बच्चों का एडमिशन हुआ, स्कॉलरशिप हुई, हर प्रकार से उन्होंने जनता की मदद की। इसी के को ईर्ष्या बनाते हुए लोग कहते हैं दबंग है। भाई दबंगई कहीं नजर आई नहीं उनकी। और मजे की बात देखिए भैया
कि वो जौनपुर के रहने वाले हैं, जो आपने कहा कि उनके ऊपर 44-46 केसेस हैं, 43 केस हैं। आप उसका लिस्ट निकाल के देखिए जौनपुर के कितने केस हैं जिसमें सज़ा हुई है। क्या आप वो जौनपुर का केस है? किसी जौनपुर के शख्स ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है? आप बताइए। जिस पे सजा हुआ है ये भी शख्स बिहार का रहने वाला है, बिहारी है, उसके द्वारा FIR कराई गई। आप सोच लीजिए। नमामि गंगे जौनपुर का ही मैटर है भैया, नहीं, 2020 का करने वाला। अगर आप माने जौनपुर का मैटर है, धनंजय सिंह गए थे जेल पर नहीं, उनके ऊपर FIR करने वाला मैं बात कर रहा हूँ। मैटर जौनपुर का है, लेकिन जो FIR किया कि जिसने या जो चैट देखकर सजा दी गई, जो हुआ था नहीं उनको जेल नहीं हुआ था, मैं उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो सजा हुई है वो जौनपुर के किसी शख्स द्वारा उनके ऊपर FIR नहीं कराई गई है। भले वो भाई प्रोजेक्ट जौनपुर का था, शख्स जौनपुर का नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। प्रोजेक्ट तो जौनपुर का है, वो दबंग किस्म के हैं। तो हम कह रहे हैं कि जौनपुर के कोई शख्स निकल के आए, उन्होंने मेरे साथ इस तरह किया, मुझसे रंगदारी मांगी। कोई गरीब कहे, जिसे एक बात मैं कह रहा हूँ, कोई अगर आ जाए, सामने आ जाए कि भाई ठीक है वो हाईलाइट है, लेकिन कोई सामने आके कहे तो पब्लिक अपना जनादेश देती। अगर इलेक्शन होता तो मालूम हो जाता धनंजय सिंह को। जाहिर सी बात, अगर वो बाहर भी रहते तो जनादेश पब्लिक देती, मालूम। और भी बार जनादेश माननीय में उनको दे चुकी है जनता जनादेश। इस बार भी जनादेश, इससे पहले भी सांसद रहे धनंजय सिंह। इस बार सुनिए, इस बार जिसको भी कैंडिडेट नहीं, जिसको कैंडिडेट बनाया गया है, जिसको कैंडिडेट बनाया गया है कृपा शंकर सिंह जी को, मैं आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन उनको अगर जो भी वोट मिलेगा वो मोदी योगी के चेहरे पे मिलेगा, न कि कृपा शंकर सिंह के नहीं, मैं सुनिए, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ। कृपा सिंह कांग्रेस से रहे हैं, वो कांग्रेस से रहे हैं। अगर देखिए, अगर इस बार नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता। नहीं, जगदीश धनखड़ भी थे, सपा में थे, भाजपा में आए हैं। सुषमा पटेल भी बसपा में थी, उसके बाद आई है भाजपा में। इसीलिए कह रहे हैं कि आम जनता आपस में बहस करती है, लेकिन राजनीतिक जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपना गुंटी तो सपा में है, भाजपा का चिल्ला रहे हैं। ये सपा में, ये भाजपा में कर रहे हैं, खाली मजाक कर रहे हैं। इस सपा में है और सपा को वोट देते हैं, मायावती के साथ है, मायावती जी के साथ है और सपा में एकदम रहा करते हैं। सपा में की सदस्यता है, भाजपा में कभी गए ही नहीं और चिल्ला रहे हैं भाजपा भाजपा। मैं विहिप का हूँ, मैंने कहा नहीं मैं भाजपा को, मैं विहिप सिंधु परिषद का हूँ, मैं भाजपा का नहीं होगा। दिखाइए अपना कार्ड, विश्व परिषद कार्ड दिखाइए। कुछ भी लिखवा सकता है। अरे यार कहाँ झूठ बोल रहे हैं भाई। सुनिए कृपा शंकर सिंह, अगर नहीं सपा की नहीं, अगर पिछली बार की तरह जो राजा बैठा सबसे अच्छा, उससे अच्छा कोई राजा आएगा ही नहीं। अच्छा एक चीज हमें बताइए, धनंजय जैसा नेता हमारे जौनपुर कोई है? वहाँ उतना बड़ा माफिया कोई नहीं है। माफिया है वो? बिल्कुल। कहाँ से साबित करेंगे वो माफिया है? शरीफ है, कोई साक्ष्य दीजिए। अरे यार तो मीडिया का झूठ बोलती है जो बोल रही है। मीडिया तो हमेशा मीडिया बोल रही है, गलत बोल रही है। तब वही नहीं कहेगी। नहीं, मीडिया तो जिसकी सरकार उसी की बात करेंगे, मीडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले सपा की सरकार थी, सपा की सरकार नहीं थी क्या मीडिया? सपा की सपा के साथ। अरे हम सरकार की नहीं, केवल एक व्यक्ति विशेष धनंजय सिंह जी की बात कर रहे हैं। देश से रहती है, देश से, ठीक है। उनकी मीडिया खाली मीडिया का आलोचना करेंगे नहीं। अभी सपा हार जाए तो किसको दोष देंगे? ईवीएम यार मीडिया पब्लिसिटी है, जिसकी सरकार है वो मीडिया उसके तरफ से बोले। जहाँ जीतेंगे वहाँ ईवीएम बेवफा नहीं होगी। पार्टी लेवल सब लोग यही नहीं कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ औकात देख लो, ईवीएम हटाओ औकात देख लो। ईवीएम क्यों हटेगी? कै दिन तक गिनती होगी, आपको मालूम? मतगणना कराएंगे कै दिन बनाया, जो ईवीएम बनाया वहाँ बैलेट पेपर में हो रहा है। 1950 से यहाँ का आबादी देख लीजिए, मालूम हो जाएगा। 1950 से अब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता था, गिनती होती थी कि नहीं होती थी? वो तो जब यहाँ 4 देश बन जाएंगे जितने ईवीएम बना है। कहाँ गए थे? कब तक गिनती करेंगे? पागल है, अपने यहाँ नहीं करवा रहा है। जहाँ जीतता है वहाँ ईवीएम सही होती है, जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम सही है। भाजपा इसलिए बोले ना भाई साहब ये जनादेश है। एक समय जहाँ आप यहाँ खड़े हैं ना, एक समय एक सपा बसपा सरकार रहती ना, 9 बजे के बाद व्यापारी लोग घर भागते थे, भागो जाने छिड़ैती हो जाएगा। आप भी जान रहे हैं। इसमें एकदम निर्दोष सब टहर रहे हैं, 12 बजे रात तक टहर रहे हैं लोग। सरकार में कभी है मीडिया में आ रही छिड़ैती हुई। सपा बसपा के सरकार में ना अच्छे गुंडे मवाली सब अंडर हो गए थे। उन्हीं के जानते आते कि हम जो मारे गए वही सपा के पाले हुए गुंडे थे, बजरंगी और अतीक दोनों। वो चुनावी रंजिश को लेकर उन लोगों को मरवाया गया। कुछ
नहीं भाई, उन्हीं के सपा की ही थे। योगी मोदी कौन से शरीफ अभी बने अभी कोई मारा जाए आतंकवादी तो उसके लिए ये बताइए कि सरकार ही बताइए मोदी दिनेश भाई खुदा एक नंबर के गुंडा है जोगियापुर के। हाँ, तलवारबाजी करते हैं ही। जब तक कानून सजा नहीं देगी आप गुंडा किसी को नहीं कर सकते। क्या ये बताइए मोदी की सरकार केंद्र में बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी की सरकार केंद्र में बन सकती है और नहीं भी बन सकती। सामने कौन प्रतिद्वंदी आपको दिखाई दे रहा है? कोई नहीं है। सपा है। कौन चेहरा रहेगा सपा से? सपा से अखिलेश रहेंगे और कौन रहेगा? नहीं बताइए, सेंटर में अखिलेश अभी मोदी के सिवा किसी की सरकार नहीं बनेगी, बाकी सब वही। इस बार अगली बार भी 22 में भी भैया आ रहे थे, भैया इस बार सरकार पूर्ण बहुमत में कोई नहीं आ रही है। त्रिशंकु सरकार बनेगी, समर्थन लेके ही बनाना है। तो 400 पार की, तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 100 पार हो जाए तो बहुत है। हाँ, ऐसी बात है। ऐसी बात है। अब की बार 400 पार। देखिए जौनपुर पहले ही से इतना कैसे कॉन्फिडेंस? हम बताए कॉम्रेड, पिछली बार सपा 5 सीट मात्र पाई थी, 5 सीट। इस बार सपा मात्र 2 पे रहेगी, देख वो लीजिएगा। कौन कौन सा 2 सीट है? कन्नौज जाओ, इटावा वाली बस होगा, उसके बाद इसके सीट मिलेगी। आजमगढ़ भी नहीं मिलेगी, देख लेना। आजमगढ़ मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश लड़ेंगे तब तो सीट कन्फर्म है, नहीं और कोई लड़े तो वो भी गई सीट, ये मान के चलिए आप। वैसे एक चीज में जहाँ मैं देखिए मेरा ये सोच है कि अखिलेश यादव जौनपुर से लड़ जाते तो शायद जीत जाते। जौनपुर से अगर लड़ जाते अखिलेश यादव, हाँ, कहीं से लड़ जाए। नहीं, उसका एक रीजन है ना कि जैसे कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी हैं बीजेपी से कृपा शंकर सिंह, तो बीजेपी ही वालों के बीच में आक्रोश है। जैसे अगर ज्ञान प्रकाश जी जो यहाँ के जो बहुत पुराने नेता थे, समाज सेवी थे, उनको अगर टिकट मिला होता तो वो जीत जाते 101%। अभिषेक सिंह को अगर मिला होता तो भी जीत जाते। ये हाँ IAS, लेकिन कृपा सिंह क्योंकि वो युवा भी थे और वो डीएम पद छोड़कर आए हुए थे, इसलिए वो जीतते तो समाज का सेवा करते। कृपा शंकर सिंह वही हाल होगा कि जीतने के बाद वो चिन्मयानंद स्वामी की तरह वो गायब हो जाएंगे। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है, मुंबई चले जाएंगे। पहले नहीं था, दूसरे कौन सा मिला था? आयुष्मान भारत कौन सा मिला था बताइए, कौन सा कार्ड था? हाँ, सरकार में हम प्रूफ दिखा सकते, मेरे पास है आयुष्मान भारत का कार्ड, दिखाएं आपको, दिखाएं। वो आयुष्मान भारत जो है मायावती के जमाने से है। प्रधानमंत्री आवास शहरी ग्रामीण दोनों है कि नहीं? आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले भी था, कहाँ दिखाई? पहले भी था। हाँ, तो दिखाई क्यों नहीं दिया? कैसे दिखाई दिया? हर जगह बना, देखिए मिलता कैड था, कैड मिला था, सबको मिला है, गरीबों को मिला था। शहर के रहने वाले। सुन लीजिए, बीजेपी किसको नहीं जानते हैं? जिसके पास माल है, पैसा है। और सपा बसपा गरीबों को ले रही थी, जिसके पास कुछ नहीं था। अभी तो गरीब यही रह गए ना, गरीबा रह गए। अच्छा, अमीरों को ले, इसका मतलब सही है। भाजपा आने के बाद ही लगा कि काम होता सरकार। ऐसा है बताइए, भाजपा को आने के बाद ही पता लगा कि सरकार को पैसा कैसे यूज किया जाए, कैसे काम। जहाँ आप खड़े ना, गरीबों को नहीं मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा, अमीरों को मिल रहा है। जाइए जहाँ आप खड़े वहाँ का विकास खुद देख लीजिए कि आज देखने घाट वो भाजपा की ही देन है, न कि सपा बसपा की देन। सपा की देन है, अखिलेश ही बनवाए थे, आपको पता ही नहीं था। ये फुल सपा की देन है, मगर घाट जो है भाजपा की देन है वो। अरे भाई, जो सत्ता में रहेगा वही नहीं बनवाएगा, जो सत्ता में रहेगा वही नहीं बनवाएगा। सत्ता में तो और भी 70 साल थे, अब उससे पहले भी अखिलेश और मायावती भी थी। ये पुल कौन बनवाया? ये पुल कौन बनवाने के बाद इनकम लगाइए? एक पुल खाली, बस एक ही पुल ही इनका है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, बस और कुछ भी नहीं उनका। और उनका क्या काम? क्या आँख में मर्चा डाले से लड़का? नर्सरी कॉलेज को बनवाया, नर्सरी कॉलेज चौपाटी है भाई। मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया? मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया? मेडिकल कॉलेज का कार्य उनके सरकार में हुआ, बट पूर्ण हो रहा है बीजेपी की सरकार अभी उतना ही है, कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए, आप जाके देखिए, उद्घाटन हो गया खाली, आप जाके देखिए, काम उद्घाटन हो गया, कुछ नहीं हुआ। उद्घाटन हो गया ना। जो बिल्डिंगें हैं, सुनिए, जो बिल्डिंगें हैं अभी उसमें पेंट भी नहीं लगा, वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं। 14 आया 19 आया। ठीक है, ये समझ लीजिए। क्या किया? सुनिए, बताइए ना, क्या किया? हाईवे से लेकर के, पानी से लेकर के और बिजली तक, वही सपा बसपा की सरकार। हम लोग शहर में रहते थे, बिजली अगोरते थे 1 बजे रात तक, भाई साहब 1 बजे रात तक अगोरते थे। लाइट है कि नहीं इस समय? लाइट है कि नहीं? रियल सच्चाई बताइए, लाइट है कि नहीं है? लाइट कौन दिया? लाइट भाजपा की देन है, लाइट भाजपा की देन है। कितना पावर ग्रिड लगवाया? अखिलेश सब नहीं, लगवाया। अखिलेश ने सभी किया, तो अखिलेश चले क्यों गए ये बताइए? चले क्यों गए? आ भी नहीं रहे, ईवीएम ले गया, कुछ नहीं। ईवीएम ले गया उनको। तो हमेशा के लिए गए, ईवीएम तो हटेगा नहीं, वो तो हमेशा के लिए गए। हमेशा के लिए गए भाई, ईवीएम नहीं हटेगा तो हमेशा के लिए गए। मैं बोल रहा हूँ, ईवीएम तो जाएगा नहीं, तो हमेशा के लिए गए। ना जाए। सज्जन रहेंगे अगर तो आप जैसे अच्छे- सज्जन रहेंगे ना, अच्छे तो इंसान बस बीजेपी आपको डंडा मार के भगाएगी, ये जान लीजिए। सबका साथ सबका विकास।
समझ लियो, सबका साथ चलिए, सबका विकास। आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग जौनपुर में थे और कहीं न कहीं लोग अपनी परिवारवाद की जो अपनी भावनाएं है उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो भाजपा का गुणगान हो, चाहे वो सपा का गुणगान हो, जो जिनके पक्ष में जो भी अच्छा लगा वो उन्होंने काम बताने का प्रयास किया। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।